अब जो भी नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होगी उसकी ये वजह सीलें होंगी, वो पक्की होंगी, वो पूरी कंप्लीट होंगी। आप इस तरह देख सकते हैं। Wait a minute. Who are you? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको आइडिया है कि रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने फ्रीलांसिंग से अपनी कार परचेज़ की थी। तो हम तकरीबन लास्ट पूरे वीक से यूज्ड कार मार्केट के अंदर फिर रहे थे, देख रहे थे कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो मेरे माइंड के अंदर आइडिया आया कि क्यों ना काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती होगी कि यूज्ड कार परचेज़ करने में क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ आते हैं। तो हमने कहा एक वीडियो हो जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो होएगी वो हम यूज्ड कार के रिलेटेड गाइड के ऊपर बनाएंगे कि उसको आपने किस तरह परचेज़ करना है, क्या चीज़ें देखनी है और स्कैम से कैसे बचना है। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1, आजकल जो पाकिस्तान में गाड़ियों का रेट चल रहा है और जिस तरह स्काई रॉकेट हुई हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे पास आता है वो सबसे पहले आता है बजट का। तो आपने सबसे पहले अपना एक गाड़ी का एक बजट सेट कर लेना है कि मैंने इस बजट के अंदर कार परचेज़ करनी है। उस बजट के साथ आपने OLX पार्क व्हील्स के ऊपर जाएं और OLX पार्क व्हील्स पे जाकर वो बजट का फ़िल्टर लगाएं और उसके ऊपर ऑल कार्स चेक करें। आपको उससे पता ये चलेगा कि कौन सी गाड़ियाँ आपके बजट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। जब आपने कार्स की सारी एक लिस्ट कंप्लीट कर ली, एक कंपाइल कर ली, उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ मशवरा करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मशवरा करें कि आपको कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। क्या आपने एक सेडान लेनी है, एक क्रॉसओवर लेनी है, या एक छोटी आपने मिनी कार लेनी है और सिटी ड्राइव। इस तरह की आप सारी चीज़ें मशवरा करने के बाद आप एक कार सेलेक्ट कर लें। कार सेलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर मॉडल्स होते हैं हर कार के अंदर, जिस तरह सिविक के अंदर ओरियल, प्रोस्मेटिक, उसके अलावा RS और सिंपल और सिविक आती है। हर गाड़ी के इस तरह करके मॉडल्स होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके अंदर देखें कि आपको जो रिक्वायर्ड फ़ीचर्स हैं, जिस तरह आपको सनरूफ रिक्वायर्ड है या नहीं है, या इस तरह करके आपको कितने सीसी इंजन रिक्वायर्ड है, कौन सा आपके बजट में आता है, वो सारा का सारा आप एक गाड़ी को एक मॉडल आप वेरिएंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप पार्क व्हील्स OLX पर जाएँ और उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी जितनी भी एड्स होंगी, उसको वन बाय वन जो है आप उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें और उसको आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएँ कि ये गाड़ियाँ मुझे पसंद आ रही हैं। गाड़ियाँ पसंद करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा उनको कॉल्स करना। कॉल्स करने का सीन ये होता है हमेशा हमारे पास कि जब आप कॉल्स करते हैं, कॉल्स करके आपने 3-4 सवाल होते हैं जो आपने लाज़मी हर कॉल के ऊपर पूछने हैं। सबसे पहला आपने क्वेश्चन ये पूछना है कि भाई कितने पीस टच हैं। पीस टच का मतलब ये होता है कि कितने पीस पेंटेड हैं, कितने पीस ख़राब हैं, कितने पीस के उन्होंने रीपेंट करवाया हुआ है। गाड़ियाँ नॉर्मली सिटी के अंदर चलती हैं तो कभी दरवाजे से लग जाती है, कभी पीछे फेंडर से लग जाती है। तो वो जब जितने पीस टच होते हैं, मतलब जितने पीस पेंट है, तो वो आपको बता देगा। कोई बंदा कहता है 4 पीस पेंट है, कुछ टच हैं, कुछ 2 पीस टच हैं। इस तरह करके आपको पता चल जाएगा कि एक गाड़ी आपकी जो रिक्वायर्ड कार है उसमें कितने पीस टच है। सेकंड, आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है कि गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। गाड़ी एक्सीडेंट होने का सीन ये है कि नॉर्मली मोस्टली लोग बता देते हैं गाड़ी माइनर एक्सीडेंट है, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन आपने 100% उन पे बिलीव नहीं करना। और जो मैं आगे जाके आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह चेक करना है कि कार एक्सीडेंट है या नहीं है, वो आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। तो तीसरा सवाल आपने लाजमी पूछना है उनसे, वो ये है कि आपने उनसे पूछना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि 3 किस्म की गाड़ियाँ होती हैं जो सस्ती मिल जाती हैं। उनमें से एक है जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियाँ होती हैं। अब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियाँ कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं कि जिस तरह आपका बुक है, आपके पास कार्ड होता है, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। अब वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका गुम गया, तो जब आपको एक्साइज़ वाले दोबारा से रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं या रजिस्ट्रेशन बुक देते हैं, तो वो आपकी डुप्लीकेट बुक और डुप्लीकेट कार्ड होता है। तो जो डुप्लीकेट बुक, डुप्लीकेट कार्ड वाली गाड़ी होती हैं, वो हमेशा मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं। लाइक 2, 4, 5 लाख रुपए का भी फ़र्क आता है डिपेंडिंग कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। सेकंड, जो मार्केट के अंदर गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं जो कि सस्ती होती हैं, वो हमेशा, अगर आप लाहौर में गाड़ी बाय कर रहे हैं तो कराची नंबर प्लेट की गाड़ी सस्ती मिलेगी। और सिमिलरली अगर आप कराची में बाय कर रहे हैं तो पंजाब लाहौर नंबर प्लेट की गाड़ी सस्ती मिलेगी। लेकिन आपको एवरीडे चलाने में, एवरीडे यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बारी आपको थोड़ी टेंशन होगी उसके ऊपर ट्रांसफ़र वगैरह के अंदर, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आप शॉर्ट ऑफ कैश हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आप एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप कराची नंबर प्लेट की गाड़ी लेके आप थोड़े बजट के अंदर एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कार जो कि मार्केट से सस्ते रेट में, कम रेट में मिलती है, वो होती है शावर। शावर का मतलब गाड़ी ये है कि जिस तरह अभी ये कार है,
तो इसका ओरिजिनल पेंट है। अब अगर हम इसको पूरी गाड़ी यहाँ टच हो गई, यहाँ पे गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गई, या यहाँ से एक्सीडेंट हो गई, ऊपर से एक्सीडेंट हो गई, कहीं से भी एक्सीडेंट हो गई, ओनर ने पूरी गाड़ी शावर करा दी। शावर का मतलब है पूरी गाड़ी पेंट करा दी। तो जो पेंट वाली गाड़ियाँ होती हैं वो भी सस्ते रेट में मिल जाती हैं, उनका कोई इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होता, लाइक 1-2 लाख रुपए का फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप 1-2 लाख रुपए शॉर्ट पड़ रहा है एक गाड़ी परचेज़ करने के लिए, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लाइक आपने एवरीडे यूज़ कार के अंदर आपने गाड़ी अंदर से बैठ के कंफर्ट एंजॉय करना है, आपने उसको गाड़ी चलानी है, आपने रोज़ बाहर देखना नहीं है कि ये कितने पीस टच हैं, कितने पीस शावर हैं, आप उस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, कराची नंबर प्लेट, डुप्लीकेट कॉपी और तीसरा मैंने आपको शावर, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, ये तीनों गाड़ियाँ बेचते वक्त बहुत मुश्किल है। लाइक अगर आप एक ऐड लगाते हैं, आपको 1000 बंदा कांटेक्ट करता है, तो अगर आपकी इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम होगी या 2 प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको समझ लें 100 बंदा भी कांटेक्ट नहीं करेगा आउट ऑफ 1000। 3 स्टेप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर फर्स्ट स्टेप, आपने OLX पे जाके आपने एड्स देखनी है, पाक व्यूज़ पे जाके एड्स देखनी है। नंबर सेकंड, आपने फेवरेटीज़ कर लेनी है, जो सी आपको कार्स पसंद आ रही हैं, मॉडल्स पसंद आ रहे हैं। नंबर थर्ड, आपने उनको फ़ोन करना है। फ़ोन करने के बाद आपने उनसे वही जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, आपने वो क्वेश्चंस पूछने के बाद आपने उनको विज़िट करना है। अब विज़िट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब विज़िट करना है तब आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना। मोस्टली लोग, समझ ले 80% लोग इस मार्केट के अंदर, सेकंड हैंड कार मार्केट के अंदर झूठ बोलते हैं। लेकिन आपने किसी की भी बात पर यकीन नहीं करना, आपने खुद चेक करना है। जब तक आप खुद चेक नहीं करेंगे तब तक आप फिर खुद स्कैम होगा और आपके साथ अच्छा खासा स्कैम हो सकता है। उससे बेहतर यही है कि आप एक बारी खुद उसको कंप्लीट वीडियो देखें और उसको एक बारी अंडरस्टैंड कर लें, और जब भी आप गाड़ी ख़रीदें तब ये आप स्टेप्स लाजमी फ़ॉलो करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने गाड़ी के अंदर देखना क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि जो कि अच्छा ओनर होता है उसने हमेशा अपनी गाड़ी साफ़ सुथरी मेंटेन रखी होती है। वो आपको फ़र्स्ट लुक में गाड़ी बताएगी ये गाड़ी जो है वो अच्छे ओनर के पास थी और उसने अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखा हुआ है। नंबर सेकंड चीज़, आपने उसका एक्सीडेंट चेक करना है। बोनेट ओपन करने के बाद आपने इसका बोनेट चेक करना है, एक्सीडेंट। अच्छा, बोनेट एक्सीडेंट चेक करने के अंदर, एक्सीडेंट चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले इसकी चेक करनी होती है सील्स। अब इसको सील इंग्लिश में कहते हैं, पंजाबी के अंदर सीलें कहते हैं। अब जो भी नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होगी उसकी ये वजह सीलें होंगी, वो पक्की होंगी, वो पूरी कंप्लीट होंगी। आप इस तरह देख सकते हैं ये नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, तो आप इसको ये तो इसका प्लास्टिक है, तो इसकी ये सीलें आप देख सकते हैं कि ये पूरी हैं, मतलब ये आगे से बोनट से एक्सीडेंट नहीं हुई। सेकंड चीज़ आपने इधर नीचे देखनी है, ये नीचे ये देखें आप नट बोल्ट, ये दोबारा से बने नहीं हुए, ये कंपनी फिटेड है। ये सारे आप नट बोल्ट देख सकते हैं, ये कंपनी फिटेड है। जो कि बाहर बाद में बने होते हैं वो दोबारा यहाँ पे उन्होंने जो है वो दोबारा से फिटेड, पता चल रहे होते हैं कि दोबारा से फिटेड है। उसके बाद आपने देखने हैं इसके दरवाज़े कि ये चारों साइड से जो हैं वो इसके दरवाज़े आपने देखने हैं। सबसे पहले आपने इसके दरवाज़े की ओपनिंग देखनी है कि जो दरवाज़े दोबारा एक्सीडेंटल नहीं होते उसकी स्मूथ ओपनिंग होती है। उसके बाद आप ये सीलें देखनी है आपने। उसके बाद सीलें देखने के बाद आपने देखना है, ये देखें सारी ये कंपनी फिटेड सीलें हैं, ये दोबारा से नहीं बनी। दोबारा से जब भी आपने बनाते हैं तो दोबारा से ऐसी सील बनती नहीं है, तो आपने ये सारी सीलें आके देख लेनी है। सेकंड चीज़ आपने जो लाजमी देखनी है, आपने ये जंग देखने हैं। जो से गाड़ी अच्छी मेंटेन्ड होती है उसमें गाड़ी में जंग नहीं होता। आपको इस गाड़ी के दरवाजे के अंदर कहीं पर भी मेजर जंग नहीं नज़र आ रहा, आपको जो मोस्टली गाड़ियों के अंदर जंग लाजमी नज़र आएगा। उसके बाद हमने गाड़ी की डिग्गी बूट चेक करना है। डिग्गी बूट चेक करने के लिए हमने बूट को ओपन करना है और हमने इसकी ये यहाँ से सारी सीलें सारी यहाँ से दिखानी है। यहाँ पे सारी आपको नज़र आ रही होंगी कि सील सारी ओरिजिनल फिटेड है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे से देखें, ये सारी सील्स आपको ओरिजिनल नज़र आ रही है। जो भी कंपनी नॉन कंपनी फिटेड होती हैं वो सील आपके पास ऐसी नहीं होती। जो उसके बाद आपने दूसरी चीज़ देखनी है, मोस्टली गाड़ियों के अंदर मसला आता है कि उनकी डिग्गी जो है वो गल गई होती है। आप ये देख सकते हैं इसकी डिग्गी जो है वो सारी विदाउट कोई जंग रस्ट वगैरह इसकी डिग्गी के अंदर नहीं है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर मसला आता है कि उनकी डिग्गी ज़्यादातर जो है वो रस्ट के साथ ख़राब हो गई होती है। ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर ये इशू आता है। सेकंड चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफ़िकल्ट, पेंट चेक। पेंट चेक करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली समझ लें आप 90-95% जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं हमारे जैसे, जिनकी फील्ड नहीं है कार बाइंग सेलिंग और कार की रिस्टोरेशन, उनके लिए पेंट को चेक करना कि पेंट ओरिजिनल है या शावर है, अगर वो बंदा आपको ओनर ना बताए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शावर चेक करने के लिए आपको गाड़ी को बहुत गौर से देखना पड़ता है
कि एक पीस जो है वो एक पार्ट ऑफ कार जिस तरह फेंडर है वो दरवाजे के साथ मैच करना चाहिए, बोनट जो है वो फेंडर के साथ मैच करने चाहिए। बहुत आपको डीपली देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे जैसे हैं, आपको इतना डीपली नहीं देख सकते या नहीं आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो एक डिवाइस मिलती है 5000 करीब आपके पास डिवाइस होती है, वो आपको पेंट चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप उसके साथ पेंट भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 5000 रुपये की एक डिवाइस ले रहे हैं तो आप 2500 रुपये की पाक व्हील्स की जो है वो सर्विस भी बाय कर सकते हैं, जिससे वो पेंट वगैरह आपको चेक कर सकते हैं। या आप 1000 रुपये आप किसी डेंटर को या मैकेनिक को दें, वो आपकी गाड़ी चेक करके दे सकता है। तो अगर आपकी गाड़ी परचेजिंग सेलिंग का बिज़नेस नहीं है तो आप इतना 5000 की डिवाइस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने इंजन की साउंड सुननी है कि साउंड इंजन की कैसी है। सेल्फ मारो ज़रा। अब आप ये इंजन की साउंड देख सकते हैं कि इंजन की साउंड बिल्कुल स्मूथ है। कोई भी इंजन के अंदर आपको कोई ऐसी आवाज़ नहीं नज़र आ रही कि जिस तरह कोई टूटा हो या इंजन के अंदर कोई एबनॉर्मल आवाज़ हो। आपको इंजन बिल्कुल आपको साउंड इसकी बिल्कुल आपको ठीक लग रही है। साउंड इंजन का चेक करने के बाद आपने इसके एग्जॉस्ट के पास आ जाना है और एग्जॉस्ट टिप के ऊपर आके, जिस तरह अभी ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट टिप के ऊपर आकर आपने हाथ लगाना है और एग्जॉस्ट टिप के ऊपर हाथ लगा के देखना है कि कोई ग्रीस वगैरह ना हो। जिस तरह अभी ये कोई आपको ग्रीस वगैरह नज़र नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप। अगर कोई ग्रीस वगैरह होगी तो इससे पता चलता है कि गाड़ी के अंदर इंजन वाइज कोई फॉल्ट है और इंजन इसका अच्छा नहीं है और ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है। तो इससे पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई मसला मसाइल है। चौथी चीज़ जो हमने गाड़ी के अंदर देखनी है वो हमारे पास है उसके टायर। अब ये आप टायर देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर जो वाही चीज़ जो ठीक नहीं है वो है इसके टायर्स। अब टायर देखने के लिए अब आपको टायर बहुत कम है। अब टायर देखने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी एक्सपायर तो डेफिनेटली हो गया होगा, तकरीबन 2002 मॉडल गाड़ी है ये। उसके बाद इसके होते हैं टायर की, आपको पंजाबी में कहते हैं गुड्डी। अब गुड्डी बिल्कुल उड़ी हुई है। अब ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर अगर हम फिंगर ऐड करें, फिंगर डालने की कोशिश करें तो बिल्कुल थोड़ा सा टायर रह गया। तो बेहतर है कि आप, अगर आपकी गाड़ी के टायर कम है तो आप उसको टायर को आप अपडेट कर लें, दोबारा नए डलवा लें। हमने इसके टायर पता किए हैं तो तकरीबन 20,000 रुपीज़ का ईच टायर मिल रहा है। 80,000 के नए टायर मिल जाते हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए टायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिफ्थ स्टेप हमने इसका देखना है इंटीरियर। अब आप गाड़ी के अंदर हम एंटर होते हैं तो आपको इंटीरियर बताएगा कि गाड़ी कितनी चली हुई है। गाड़ी का आपको इंटीरियर देख सकते हैं, इसका स्टीयरिंग देखें, इसका डैशबोर्ड देखें, आप इसके दरवाजे देखें, इसके ऊपर आप छत देखें, सनरूफ को छत नज़र आएगी। ये आपको इंटीरियर बताएगा कि गाड़ी अच्छी हालत में है या नहीं। अच्छा, सिक्स स्टेप हमारे पास आता है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव के अंदर आपने सबसे पहले एसी चेक करना है कि इसकी कैसी एसी की कूलिंग है। इसकी एसी की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने इसके बाद गाड़ी के सेकंड चीज़ चेक करनी है कि गाड़ी के अंदर किसी किस्म का साउंड वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ खड़कती ना हो, दरवाजे खड़ दरवाजे हो रहे होते हैं, किसी ने बहुत बुरी चलाई होती है, दरवाज़ों के अंदर आवाज़ होती है। सस्पेंशन इसकी चेक करनी है कि इसकी सस्पेंशन कैसे है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी पिक चेक करनी है। देखें, आपको एक इंस्टेंट टॉर्क फील होता है इसके अंदर। वो इलेक्ट्रिक कार्स वाला इंस्टेंट टॉर्क तो नहीं होता, लेकिन इंजन के हिसाब से जितना कंबशन इंजन के अंदर टॉर्क होता है उसके अंदर आपने टॉर्क चेक करना है। ब्रेक्स चेक करनी है कि ब्रेक्स इसकी कैसी हैं। ये सारी चीज़ें आपने गाड़ी की चेक करनी है गाड़ी परचेज़ करने से पहले। उसके बाद लास्ट स्टेप है, आपने इनसे जो ऑनर होगा उससे आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के बाद आपने दो काम करें, या तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या आप उसकी पिक्चर्स ले लें। आप पिक्चर्स लेंगे या आप फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, आपने वेरी नेक्स्ट डे आपने दो इदारों में जाना है, दो डिपार्टमेंट्स में जाना है। एक आपने जाना है एक्साइज़ में और दूसरा आपने जाना है CIA में। एक्साइज़ आपको बताएगा कि जो डॉक्यूमेंट ऑनर दिखा रहा है आपको, ये ओरिजिनल है या ये कॉपी है या ये डुप्लीकेट है, ये आपको एक्साइज़ बताएगा सच। और दूसरा आपको बताएगा CIA आपको बताएगा कि गाड़ी चोरी की है, गाड़ी पे कोई FIR है, गाड़ी ने कोई मर्डर किया है, गाड़ी ने कोई हवाई फायरिंग की है। ये गाड़ी आपको CIA डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि गाड़ी के ऊपर कोई पहले का पर्चा या FIR वगैरह तो नहीं है। हमारे पास मेरी समनाबाद के अंदर एक शोरूम के अंदर पार्टनरशिप है, तो उसके अंदर हमारे पास एवरी डे तकरीबन ये मसले मसाइल आते हैं कि लोग जाके गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं OLX पार्क व्हील से, और परचेज़ करने के बाद जब उनको पता चलता है कि गाड़ी जो है वो किसी कोई 15 चोरी है, तो 15 पे पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस आके वो गाड़ी वापस ओनर को दे देती है। गाड़ी से ओनर से पैसे भी चले जाते हैं और उससे गाड़ी भी चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर स्कैम भी चल रहा है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो आप मार्केट के अंदर एक इन्फॉर्म्ड कार परचेज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी मार्केट के अंदर हो।
आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, आपने न्यू चीज़ें लर्न की होंगी कि जिस तरह फर्स्ट हैंड गाड़ियाँ मार्केट में बहुत हाई स्काई रॉकेट प्राइस में जा रही हैं, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं। चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।